नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, थोड़े से लाइक की संख्या और बढ़ाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन चैनल का जरूर दबाइए। हमारे साथ हैं द कॉफी विद सुमित जैन के सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सबसे पहले तो आपको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई सुमित जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या चाइना में भी थोड़ा बहुत नवरात्रे पहुंचे हैं या केवल जो भारतीय हैं, जो हिंदू परिवार हैं, उन्हीं के बीच में है? ये भी एक जस्ट कल्चरल टॉक होगी जब आप अपनी बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन मुझे एक फिल्म का नाम है शायद या गाना है, मुझे नहीं पता, साजन चले ससुराल। तो भारत में क्या हो रहा है ये मैं आपको अगर बताऊं तो लद्दाख में कभी इन्वेंटर, कभी वैज्ञानिक और कभी जो है थ्री इडियट, लोगों को इडियट्स बनाना पीआरशिप से, वो पूरा एक दौर। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई है। बड़े सीरियस ऑफेंस है और बहुत गहराई से काम करने के बाद हमारे एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया बाकायदे। मजे की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुमित जी, राहुल गांधी लद्दाख की यात्रा करते हैं और सोनम उसके बाद लगातार एक्टिव हो जाते हैं। पश्मीना यात्रा चाइना बॉर्डर तक प्लान करते हैं और कहते क्या हैं कि इस यात्रा में मैं चीन बॉर्डर तक जाके दुनिया को ये बताऊंगा कि चीन ने भारत की कितनी जमीन हथिया ली। राहुल गांधी पेट्रोल डाल के आते हैं और सोनम शुरू हो जाते हैं। लेकिन अचानक 8 अप्रैल 2024 को, यानी लोकसभा चुनाव के जब वोटिंग शुरू हो गई थी, तब उन्होंने अचानक एक दिन अपनी वो पश्मीना यात्रा टाल दी। अब किन अदृश्य ताकतों ने वो मजबूर किया उन्हें, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हुई है और सोनम लगातार राहुल गांधी के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे, चाइना के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे, तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सन्नाटे में है, सन्न है। और सन्न तो है। अब मैं वो फिल्म का नाम पे आता हूं, साजन चले ससुराल। राहुल गांधी चुप हैं, रिएक्ट नहीं किए, ठीक है साहब। दक्षिणी अमेरिकी 4 देशों के दौरे पे चले गए हैं, जिसमें कोलंबिया भी शामिल है। कोलंबिया सुन के दर्शकों, राहुल गांधी, कोलंबिया, ड्रग कार्टेल ससुराल। और एक महिला मित्र। सवाल ये होता है कि साजन चले ससुराल, राहुल कहाँ चले गए? सोनम की गिरफ्तारी और राहुल फरार, एक बार फिर 10 दिनों के लिए। ओवर टू यू सुमित सर। अवनीश जी, सबसे पहले तो नवरात्रि की आपने शुभकामनाएं दी, मैं भी रेसिप्रोकेट करता हूं, आपको भी शुभकामनाएं। और दूसरा एक शुभकामनाएं और देनी है, मलेच्छों को दोबारा से हमने कल पिटाई करी दुबई में, और जो उनका हाल किया है, चूड़ियां पहना दी, लिपस्टिक लगा दी। साड़ी तो मोदी जी पहले ही दे आए थे। तो आपको मालूम है कि जो हाल किया है, वो भी कहा मुसलमान कंट्री में। लेकिन ये चोर चक्के ठग ट्रॉफी लेकर वहां से भाग गए और पाकिस्तान में जाकर वही बोलेंगे कि मैच हम ही जीते हैं। चलिए, इनकी जो आदत है, उन्होंने अपनी फितरत दोबारा से दिखा दी, तभी मलेच बोला जाता है। अब आते हैं राहुल गंदगी। राहुल गंदगी बोल रहा हूं, और मैं अपने हर फोरम पे राहुल गंदगी का एक्चुअल नाम ही बोलता हूं। और दूसरा है जो चाइना का एजेंट सोनम वांगचुक के ऊपर मैंने 1 या 1.5 साल पहले, तो मुझे इंफॉर्मेशन चाइना से मिला था कि ये चाइना का एजेंट है, तो मैंने वीडियो बनाया था और पूरा इकोसिस्टम मेरे पीछे लग गया था। अब इकोसिस्टम में कौन आता है? पूरा हमारा जो हुआ मीडिया है, उन्होंने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया कि सोनम तो हमारा हीरो है, आप सोनम वांगचुक के पीछे आप क्यों पड़े हैं, के ऊपर आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं आपको एक मैटर बताता हूं कि जब लिब्रांडू, जब ये वामपंथी, जब हमारे मीडिया वाले या बॉलीवुड के खान फैमिली जब किसी को सपोर्ट करने लग जाए, वो देश द्रोही हो सकता है, देश प्रेमी नहीं हो सकता। पहले तो लोगों को यह समझना चाहिए। और सोनम वांगचुक कर क्या रहा है कि जी आप लद्दाख में डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों? उससे डेवलपमेंट होगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो उनको अपने पीछे गधों की तरह, गधों नहीं, सूरों की तरह पीछे लगाने की आपकी जो ताकत है, वो आपके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए फंडिंग इसको चाइना से आती है। आपको हैरानी होगी, जब इसने लास्ट ईयर एक अनशन किया था कि टिल डेथ मैं भूख हड़ताल करता हूं कि यहां पे डेवलपमेंट जो है, जो आप बॉर्डर के पास रोड्स बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए।
मोदी जी ने 21 दिन तक पूछा था नहीं, मतलब कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई कुत्ता बिल्ला भी इसको पूछने नहीं गया। 21वें दिन इसने अनशन बंद कर दिया। उसका रीजन था कि चाइना से फंडिंग आनी बंद हो गई थी, क्योंकि चाइना को समझ आ गया था कि ये जो मैटर है इसके ऊपर मोदी गवर्नमेंट इतना सा भी हिलने वाली नहीं है। ये तो हो गया सोनम वांगचुक का एक्चुअल इतिहास। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उसको अभी अरेस्ट कर लिया है, वो भी एनएसए के अंदर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी खुद की 1.5 साल पुरानी वो इन्वेस्टिगेशन करके वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जाकर जिसको मन होगा जाकर देख लेना। और कैसे उन्होंने पूरे इकोसिस्टम ने मुझे एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दिया था और मुझे गाली निकाली थी। अब आते हैं, चाइना के 2 ही प्रेमी है। वैसे तो प्रेमी बहुत है, एक 10 जनपद के अंदर भी हैं, लेकिन जो प्रेमी नए नए हैं सोनम वांगचुक और राहुल गंदगी। अब राहुल गंदगी को पहली बात तो ये है, सपोर्ट करते करते अब वो भी पागल हो गए। अब क्या करें, अब उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया है राहुल को। उन्होंने सोनम जैसे जो ये एक्टिविस्ट है, साइंटिस्ट है, इडियट्स हैं, अब तो कंफर्म्ड है कि वो 3 इडियट्स में से एक इडियट वो भी था। अब इनको उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इडियट्स जो होते हैं इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को यूज करते हैं वैसे ही सोनम वांगचुक को भी बड़ा आसानी से वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज लोगों में लोकप्रिय है। अब सोनम को उन्होंने एक्टिवेट किया, राहुल नहीं बोला क्योंकि पीछे से पापा की तरफ से मैसेज नहीं आया है कि क्या करना है, खुद भाग गया। भागा कहां है, बिल्कुल सही कहा आपने, साजन चले ससुराल, कोलंबिया गए हैं। रीजन बीइंग, आपको मालूम है कि सुबह सुबह जब ये उठते हैं तो इन्होंने एक स्पीच थी एक बार, टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह कुछ सूंघने की इनको आदत है, उसके बाद ही इनकी आंखें खुलती है जहां पे इनको तारे दिखते हैं। तो टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, क्योंकि सुबह सुबह तारे दिख रहे थे। अब वो तारे देखने के बाद क्या हुआ कि आपको मालूम है कि पिछले 1 साल में कभी 25,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, कभी 10,000 के, कभी 15,000 के। वो किसके लिए आ रहे थे, कौन कर रहा था? हमेशा कांग्रेस के ही जो लीडर्स हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो पकड़े जाते हैं उस सारे ड्रग्स की डीलिंग में। अब इतने ड्रग्स पकड़ी जाएंगी तो जो ड्रग लॉर्ड्स हैं जिनके साथ इसका ओपन जो सीक्रेट है ये कि कोलंबिया की बहुत ही इंफ्लुएंशियल फैमिली के साथ तार जुड़ते हैं जो ड्रग लॉर्ड्स हैं। वहां जाकर दोबारा से नई स्ट्रेटेजी क्रिएट नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? धंधा पानी चल नहीं रहा, सारे इलेक्शंस हारते जा रहे हैं, बिहार हाथ से निकलने वाला है, उसके बाद आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में तो वैसे ही इनकी कोई धाक नहीं है। तो ये सारा इनके हाथ से गेम निकलती जा रही है, उसके लिए नई स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो टूल किट की तैयारी है। टूल किट कोलंबिया से नहीं आएगी, कोलंबिया से सिर्फ ड्रग्स आते हैं और ड्रग की मनी आती है। ये वो वहां पर इकट्ठे करने गया है। 4 देशों का तो बहाना है ना? कोलंबिया में ससुर जी हैं। जी। बिल्कुल 4 देशों का बहाना है और कोलंबिया में ससुर जी हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए, ये इसी के साथ ब्राज़ील भी जा रहा है, कोलंबिया के साथ, पेरू और चिली। अब सवाल ये उठता है कि चलिए एक बार मान लेते हैं कि साहब 4 देशों की 10 दिन की यात्रा, लेकिन यूपीए 1, यूपीए 2 ये दोनों सरकारें जब कांग्रेस की रही, रिमोट वाली सोनिया गांधी की, तब भी तो ये सांसद थे और तब इनकी सरकार थी। तब तो ये लंबा-लंबा डेलीगेशन लेके जा सकते थे, विश्व टूर पे जा सकते थे, हैं? जिम्मेदार सांसद थे, सरकार इनके अम्मा की थी और इनके जो है एक रोबोट प्रधानमंत्री थे। लेकिन तब राहुल गांधी इस तरह की यात्राएं नहीं करते थे। मोदी एरा आता है और राहुल गांधी गुप्त यात्राएं, 80% यात्राएं इनकी गुप्त होती हैं। अच्छा, ये कोई इतने ज्ञानी विज्ञानी भी नहीं है, मतलब एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, आटा जो है वो लीटर्स में तौल देते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब ये बड़े विख्यात हैं, पर्यावरण पर जाके बोलेंगे, विदेश नीति पे बोलेंगे, अर्थनीति पे बोलेंगे। कहने को ये 4 देशों की यात्राओं में ये बिजनेस टाइकून से मिलेंगे वहां के। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो आदमी ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और चिली के बिजनेस मैन से मिलेगा जो ये कहता है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। अगर ट्रंप ने कहा है तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो डेड इकोनॉमी मानने के बाद भारत को ये जाके वहां मिलेंगे। अच्छा, उसके साथ यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। वाह भाई वाह, एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं पता। तो क्या सीधे सीधे ये नहीं लगता कि एजेंडा कोई एक है? अभी मलेशिया जैसे होके आए हैं ये, कोई एक एजेंडा है, फिर से होमवर्क लेने गए हैं। सोनम वांगचुक के मास्टर्स और इनके मास्टर्स दोनों एक हैं। आपने जैसे कि अभी ब्रेक कर दिया, आपने कहा कि 1.5 साल पहले हमारे यहाँ भी 7 और 8
अप्रैल 2024 के 2 वीडियो पड़े हैं जिसमें हमने पूरी सच्चाई बता दी। हमारी टीम ने फिर से वो वीडियो अभी रिलीज किया था परसों जब ये हैपनिंग हुई। सवाल ये होता है कि राहुल आखिर कोलंबिया के साथ इन यात्राओं पर जा रहे हैं। एजेंसी जो इनको सिक्योरिटी देती है उसने पहले ही सवाल उठा दिया है कि आदमी बिना बताए चला जाता है। हमारी एजेंसियां अब इसको क्रैक क्यों नहीं कर रही हैं, पहली चीज। और दूसरा, अब कौन सा होमवर्क और कौन सा चिट्टा लेके आएंगे ये बाहर से, क्योंकि ये तो साफ है कि ये केवल पाजामा पहनाया गया है कि भाई साथ में ब्राजील भी साट लो, पेरू भी साट लो, चिली भी साट लो, लेकिन एजेंडा तो क्लियर है। सर आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल परफेक्ट है कि वहां पर करने क्या क्या है। आपको मालूम है कि जो ड्रग लॉर्ड्स हैं इनको सपोर्ट कौन करता है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर ड्रग लॉर्ड्स खुलेआम काम करते हैं, कोई तो सपोर्ट कर रहा है। हमने वर्ड यूज सुना है, डीप स्टेट। डीप स्टेट के पास पैसे कहां से आते हैं? वो ड्रग मनी, मिलिट्री की यूज, युद्ध करवाने में, ये सब जगह से उनको पैसे आते हैं। कोलंबिया गढ़ है डीप स्टेट का, ये वहां पर उन्हीं को मिलने जाएगा, ये कभी भी नेशनलिस्ट को मिलने नहीं जाएगा। और दूसरा एक और चीज है जो आपको मैं याद दिलाता हूं, मोदी जी आपको याद होगा साउथ अमेरिका के ट्रिप पर गए थे, वो ब्रिक्स की मीटिंग था, वहां पर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने बिजनेसमैन से मीटिंग किया था और वहां की इंडस्ट्रीज को भारत में लेकर आने की इन्होंने बात करी थी, आपको याद होगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसी क्लासिफाइड या डीप रूटेड चीजें हैं जो मैंने कवर किया था, मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूं, आपको मालूम होगा लेकिन दर्शकों को बताना जरूरी है। मोदी जी ने वहां पर जाकर अपना कमर्शियल प्लेन वो बनाने की बात करी है, क्योंकि ब्राजील के पास कमर्शियल प्लेन्स हैं। हमने उनको बोल दिया आप हमें अपना कमर्शियल प्लेन हमें दे दीजिए, हमें नो हाउ चाहिए, हम आपसे 500 से लेकर 1000 प्लेन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बदले में हम आपको पैसे नहीं देंगे। आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, भारत में बनाइए, और जो टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर करेंगे उसके बदले में हम आपको तेजस देने को तैयार है। आप समझिए, हमने ये बार्टर सिस्टम किया है। उनको फाइटर जेट्स चाहिए, आपको अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्राजील अमेरिका से तंग है। हमने उनको उनसे प्लेन ले लिया, कमर्शियल प्लेन, जो कि 50 सीटर, 25 सीटर, 150 सीटर जो छोटे प्लेन होते हैं, उसकी महारत है उनके पास, हमने उसकी बात कर ली। दूसरा हमने बात करी वहां पर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की। भाई ब्राजील के साथ, अर्जेंटीना के साथ आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कुछ बात समझ नहीं आती, क्योंकि जो वो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो हम खेलते नहीं है। उसके बाद आपने देखा पार्लियामेंट में आकर भी आपने स्पोर्ट्स के ऊपर तो कुछ रेगुलेशंस को हमने चेंज किया है। अब हो क्या रहा है? मेसी इस साल भारत में आ रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा, क्रिकेटर्स के साथ वो फुटबॉल खेलने वाला है। मोदी जी ने देख लिया कि एक आईपीएल खेलने से आपको 10 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है हर साल। सिर्फ 50 दिन की गेम है, कितने स्टेडियम बन गए फ्री ऑफ कॉस्ट, कितनी मूवमेंट होती है, कितने होटल चलते हैं, 50 दिन में पूरी कंट्री एक महोत्सव बन जाता है। लेकिन जो क्रिकेट है वो सिर्फ $10 बिलियन की गेम है पूरे साल की, सिर्फ $10 बिलियन, जबकि जो फुटबॉल है वो $1 ट्रिलियन की वो इकोनॉमी है। मोदी जी ने वहां पे बोला कि आप अपना बिगेस्ट प्लेयर्स आप भारत में भेजिए, वो बेशक मेसी हो, बेशक रोनाल्डो हो, आप दीजिए, हम आपके साथ मिलकर ये स्पोर्ट्स की जो पूरी इंडस्ट्री है $1 ट्रिलियन की, उसे हम भारत में क्रिएट करने को तैयार है। स्टेडियम बनाएंगे, आप बस अपने प्लेयर्स को भेज दीजिए, यहां पर क्रेज शुरू हो जाएगा। लेकिन फुटबॉल का क्रेज नहीं है, तो आप क्रेज क्रिएट कैसे करेंगे? जो पहला मैच दिसंबर में जब मेसी भारत में आएगा, वो मैच है जिसमें कोहली और धोनी खेलने वाले हैं। मैच होगा कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में। इसको बोलते हैं मोदी नॉमिक्स। आपने $10 बिलियन का स्वाद ले लिया, अब आप $1 ट्रिलियन का स्वाद लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या फुटबॉल वाले भारत में आना पसंद क्यों करेंगे? उनकी तो मार्केट चल रही है ऑलरेडी, व्हाई विल दे लाइक टू कम? ये $1 बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन का क्वेश्चन है। अभी आपने सुना होगा कि जितने भी, अगर आप फुटबॉल को फॉलो करते हैं, बेशक वो यूके का हो, वो यूरोप का हो, साउथ अमेरिका का हो, वहां पर जितने भी स्पॉन्सरशिप है, जितने भी बड़े क्लब्स हैं, उसके अंदर मिडिल ईस्ट के कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई, इन्होंने वहां पर स्टेक्स खरीद लिए। स्टेक्स खरीदने के बाद उनका इस्लामाइजेशन ऑफ फुटबॉल वो होना शुरू हो गया।
दूसरा, जब भी आप कोई मैच देखते हैं फुटबॉल का, वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो हमेशा एमिरेट्स, कतर एयरवेज, सऊदी एयरवेज, आपको सिर्फ मिडल ईस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है वही दिखती है। जो क्लब्स हैं वो खरीद लिए, स्टेडियम्स खरीद लिए, वहां की एडवर्टाइजमेंट राइट्स खरीद लिए, ऊपर से इस्लामाइजेशन हो गया है। साउथ अमेरिका, वो क्रिश्चियन कंट्री है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती। दुखती रग उनकी थी कि वी विल नॉट एक्सेप्ट इस्लामाइजेशन। उसका आंसर था कि जब मेसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था तो सऊदी अरेबिया ने $200 मिलियन का उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया पर ईयर कि तुम सऊदी अरेबिया में आकर तुम यहां पर फुटबॉल सिखाओ। उसने मना कर दिया कि मैं मुसलमान कंट्री में नहीं जाऊंगा। मोदी जी ने क्या कहा? वी आर हिंदुस्तान, सेकुलर कंट्री है, आप आइए और यहां पर एस्टेब्लिश कीजिए, जो पैसे चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। एंड 1.4 बिलियन पीपल रेडी टू एंटर इनटू दिस फील्ड। मेसी ने हाँ कर दी है, वो ट्रायल के लिए 3 दिन के लिए भारत में आ रहा है। राहुल गांधी को मालूम है कि मोदी क्या करके आए हैं और वो वहां जाकर वही कीड़े डालेगा ताकि कहीं भारत में फुटबॉल ना आ जाए, हमारे पास अपना कमर्शियल प्लेन ना आ जाए और कहीं भारत में तरक्की ना हो जाए। दूसरा, जो डीप स्टेट है उनके साथ मिलकर ये कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा कि किस तरह से भारत में आग लगानी है। पेट्रोल उसने ऑलरेडी छिड़का हुआ है, अब आग लगाने के लिए बड़ी कोशिश करी, लद्दाख में 2 घंटे में सॉल्व हो गया। पूरे देश में आई लव मोहम्मद के नारे लग रहे थे। ये मोहम्मद का जो लव था जिसको कुचल दिया गया है डंडे मार मार कर, उसके बाद ये वहां गया है कि भाई भाई बाप अब और क्या करूं, तरक्की रुकवानी है। दूसरा, और कैसे इस चीजों को भड़काना है भारत में, क्योंकि अगर आई लव मोहम्मद भी फेल हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि राहुल कंप्लीटली फेल हो गया है। अब ये नया जो टूल किट आएगा वो डीप स्टेट बताएगा इसको। पर मुझे लगता है कि मोदी जी ऑलरेडी 10 स्टेप्स अहेड से। इसने एक बार आपको याद होगा स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी के ऊपर 24 घंटे हमारी पूरी टीम तीर फेंकती रहती है, पता नहीं कौन सा कवच है कि तीर कम वक्त लगता ही नहीं है। अब इसको राहुल गांधी को समझ आएगा कि अल्लाह का जब आप ओढ़ते हैं कवच तो तीर हर रोज लगते हैं, पप्पू कहलाते हो। कल पाकिस्तान की टीम को हमने प्रूव कर दिया कितने बड़े पप्पू हैं, क्योंकि कवच वही था हरे नाम का। जब भगवा डालते हैं तो तीर मारने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, 1000 साल से लगा नहीं पाए, आगे भी लग नहीं सकता। ये राहुल गांधी को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। जी राहुल गांधी को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। और सर आपने जो ये एंगल दिया ना, आप देखिए किन देशों का चुनाव, ब्राजील का चुनाव, लोगों को लग रहा होगा ठीक है साहब, ब्राजील चले गए, पेरू चले गए, चिली चले गए, हम तो कोलंबिया लेके उड़े थे, कोलंबिया से एक समझ में आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की इन देशों के साथ वर्कआउट और खासतौर से ब्राजील और उसके बाद राहुल का फॉलो अप दौरा, जैसे कहते हैं ना कि फॉलो अप दौरा, इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ देशज में एक बात कही जाती है कि जब हमारे बुजुर्ग कुछ मिलके जाते हैं बच्चों की शादियां तय करने, है ना, रिश्ते तय करने, तो भाई एक टोली गई और उसने जो है अच्छी वातावरण में बातचीत हुई, तो समाज के कुछ नकारात्मक तत्व होते हैं, उसके बाद एक फॉलो अप दौरा करता है और फिर कहते हैं नहीं साहब लड़की में ये खामी है, लड़के में ये खामी है, लड़का तो सिगरेट पीता है, लड़का तो थोड़ा ड्रिंक भी करता है, ऐसा है वैसा है, कितनी कमाई बताई थी लड़के की, इतनी बताई थी, नहीं नहीं साहब इतनी तो नहीं होती है। ये सीधा बताता है। अदरवाइज मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं अनाउंस करती कि उनके साथ कौन सा डेलीगेशन है, कहां कहां उनके कार्यक्रम है, वो बिजनेसमैन से मिल रहे हैं तो कौन से यहाँ ओहदेदार हैं, कौन से पद पे हैं कि वहां पर जाके वो काम करेंगे। साफ दिखाई देता है कि ये केवल षड्यंत्र भरी यात्रा है। अब जो मैंने पहले आपसे पूछा था, हमारी एजेंसियां फिर इसको क्यों छोड़े हुए हैं सर, कितना ठंडा करके मोदी जी खाएंगे? सर, ये चाहता है कि राहुल गांधी चाहता है कि मोदी जी इसके ऊपर पकड़ें, इसको दो चार डंडे लगाएं और इसको जेल में करें, ताकि ये अपने आप को हीरो, विक्टिम, क्योंकि विक्टिम कार्ड तो इसकी कम्युनिटी, क्योंकि आपको मालूम है किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। गंदगी फैमिली तो बाद में बना था, उससे पहले किसी और कम्युनिटी का था जिसको कॉपीराइट है विक्टिम कार्ड खेलने का। ही वांट्स टू यूज दैट विक्टिम कार्ड। और प्रियंका गांधी ने ऑलरेडी रिसेंटली बोला भी है कि मोदी जी नहीं जान सकते कि गांधी फैमिली का सैक्रिफाइस क्या है इस देश की आजादी के लिए और उसके बाद भी। आपको याद होगा रिसेंटली उन्होंने अपना सैक्रिफाइस सुनाना शुरू कर दिया है। उनको मालूम है कि शिकंजा कसता जा रहा है। मोदी जी का एक तरीका है कि अगर आपको अंदर करना है, बड़ी कोशिश करी उन्होंने 10 साल में कि इनको अंदर कर दिया जाए, लेकिन हमेशा बेल पर ही छूट जाते हैं या डेट नहीं मिलती, क्योंकि वाटर टाइट केस नहीं है। वाटर टाइट केस क्या होता है? जहां पर या तो डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या सामने पेश नहीं होने दिया, या था ही नहीं,
और इन्होंने जितने एविडेंसेस को डिलीट किया है, अब वो एविडेंस आपके खिलाफ इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जन जन का आदमी, जैसे आप बोल रहे हैं, वो बोले ओपनली कि मोदी जी बहुत हो गया, इसको अंदर कीजिए, परमानेंटली ये अंदर होना चाहिए, या इसको जो एलओपी बनाया है, लीडर ऑफ पार्लियामेंट, इसको एलओपी परमानेंटली बना दीजिए, लीडर ऑफ पाकिस्तान। ये यहां के लिए लायक नहीं है। आप एलओपी को एलओपी रहने दीजिए, बस पाकिस्तान चेंज कर दीजिए पार्लियामेंट की तरफ से। जब भी आप ये काम करेंगे, लोगों की तरफ से आवाज आनी चाहिए। अब लोगों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं तो हर रोज बोलता हूं कि मोदी जी को पकड़ के इसको अंदर करना चाहिए। मोदी जी सिर्फ इसके अगेंस्ट सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, जो पिछले 30-40 साल के सबूत इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे जब इनकी सरकार थी, इनका इकोसिस्टम था। तो अब जो राहुल गांधी है, उसको लगता है मैं युवराज हूं, मेरे ऊपर तो कोई हाथ डाल नहीं सकता, इतने केसेस के बाद भी मैं बरी हो जाता हूं। तो उसको लगता है कि मैं जो मर्जी करूं, जो मर्जी बोलूं, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। उसे ये नहीं, ये मोदी है, ये घसीट कर तुम्हारा वो हाल करेगा कि शनिदेव के ऊपर तो फिर भी तेल का हम मरहम लगाते हैं हर शनिवार को, तुम्हें मरहम लगाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। और ये जो मोदी जी कर रहे हैं, गलतियां करने देते हैं, गलतियां करने के बाद जब पकड़ा जाएगा, सबूत अब ओपनली सोशल मीडिया पर, मीडिया पर इसकी अपनी स्टेटमेंट्स, वो सबूत हैं, वो नकार नहीं सकते। ये बिके हुए हमारे जजेस, वो ये नहीं बोल सकते कि ऑन ग्राउंड, ये कौन सी टेक्निकल ग्राउंड, हम इसे बरी करते हैं, हम बरी इसलिए करते हैं, हमें जो अच्छा लगा हमने कर दिया। आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा जजेस को ये बोलने का, इसलिए सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। पुराने सबूत नहीं लगेंगे, अब नए सबूत आएंगे, आप वेट कीजिए। मोदी जी ठंडा करके खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ठंडा करके कब खाते हैं वो भी वो डिसाइड करते हैं कि कब खाना है। टाइमिंग मोदी जी की परफेक्ट होती है। अभी अगर पकड़कर अंदर किया तो ये अपना विक्टिम कार्ड निकाल लेगा, वो नुकसान देगा। और हमने देखा है कि इंदिरा गांधी के टाइम पर जब उसे मारा गया था, तो उसके बाद इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने के बाद ऐसी मेजॉरिटी ली थी कि पूरा का पूरा संविधान इन्होंने अपने हाथ में कर लिया था। वहां की गलतियां आज तक हम भुगतते आ रहे हैं, हम अपने संविधान को चेंज ही नहीं कर पा रहे। इसलिए मोदी जी नहीं चाहते कि पुरानी हिस्ट्री की गलतियां दोबारा रिपीट हो। मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी हर रोज गलतियां करे, जितनी गलतियां करेगा उतनी जल्दी अंदर जाएगा, उतने ज्यादा डंडे भी पड़ेंगे। और आप और मैं कहीं छोड़ने वाले हैं इसको? इसकी चीजें तो हम रोज उजागर करते हैं, और आपकी मेरी वीडियोस ये कल को काम आएंगी। मैं क्यों बोल रहा हूं? उसके दो रीजन है। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ मैंने एक वीडियो बनाया। मेरी वीडियो को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया। देखिए, सुमित जैन ने बताया है कि हमने फंडिंग करी है इमरान खान को। हमारी ही वीडियो के बाद 4 डंडे एक्स्ट्रा लगे इमरान खान को, ये मैं गर्व से बता रहा हूं। और आप जाके चेक कर सकते हैं, इंडियन मीडिया ने उस खबर को कवर किया, पाकिस्तान की मीडिया में पूरा मीडिया कवर्ड है कि सुमित जैन के कारण इमरान खान को जेल हुई है, उसको डंडे पड़े। दूसरा, आपको याद है कि हमने जब केस लड़ा था किसका, राम मंदिर का, राम मंदिर में उन्होंने बोला कि प्रूफ क्या है कि यहां पर मंदिर था। तो एक चौपाई थी पुरानी, वो चौपाई में लिखा हुआ था, सूरदास जी की या कालिदास जी की किसी की चौपाई थी जो पेश करी गई, जहां पे लिखा गया था कि ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। जो हमारे रामभद्राचार्य जी हैं, आचार्य रामभद्राचार्य जी, उन्होंने उसी चौपाई का विवरण दिया, और जो कोर्ट्स हैं वो उसको नकार नहीं सकी। यानी कि 500 साल पहले एक लाइन जो लिखी हुई थी, उसका फायदा हमें आज जाकर हुआ और हम केस जीत गए। जो आज हम वीडियोस राहुल गांधी के लिए बार बार बना रहे हैं विद प्रूफ, ये कल को जाकर यूज आएंगी, वैसे ही जैसे इमरान खान के केस में पाकिस्तान में हमारी ही वीडियो काम आई है। जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और दर्शकों, सुमित जी ने जो भी आइडिया दिया, और राहुल गांधी की ये जो साउथ अमेरिका देशों की यात्रा है, ये साफ तौर पर बताती है कि इसमें 1-2 देश जोड़ दिए गए हैं केवल सजावटी। कहने को यूनिवर्सिटी से मिलना है, बिजनेसमैन से मिलना है। कोलंबिया, ध्यान रखिए, ड्रग कार्टेल, राहुल गांधी का कोलंबिया से निजी रिश्ता। ब्राजील भारत के साथ अब किस संबंध की तरफ जा रहा है, कामकाजी संबंध की तरफ, वहां पर राहुल गांधी का पहुंचना, और अगला असाइनमेंट अब कौन राहुल गांधी 10 दिनों की यात्रा के बाद लेके आएंगे, वो भी हमें पता चल जाएगा। सोनम वांगचुक यहाँ गिरफ्तार होते हैं, और राहुल साजन चले ससुराल की लाइन गाते हुए भारत छोड़ देते हैं।
सुमित जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, थोड़ी संख्या और बढ़ाइए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। एक बार फिर सुमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यानी अवनीश और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।